जब तक दलित परिवार का व्यक्ति जज नहीं बन रहा है, जब तक अति पिछड़ा परिवार का जज नहीं बन रहा है, जब तक महिलाएं जज नहीं बन रही, जब तक गरीब किसी जात का हो जज नहीं बन रहा है, तब तक यह व्यवस्था अन्यायपूर्ण है कि नहीं है अन्यायपूर्ण। तब समाज के लोग हैं, जो दलित समाज के लोग हैं, जो अति पिछड़ा समाज के लोग हैं, महिलाएं हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपवाद के लिए कभी कभी इन वर्गों से कोई जज बन जाता है। एक आध अति पिछड़ा समाज का, दलित समाज का, महादलित समाज का, महिलाएं, एक आध कभी कभी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जज बनता है। सबसे महत्वपूर्ण न्याय की जगह वहां नहीं बनता है जज इन वर्गों से। क्यों नहीं बनता? इसलिए नहीं बनता है कि जज बनने की जो वहां प्रक्रिया है, जो व्यवस्था है, वह व्यवस्था न्यायपूर्ण नहीं, वह व्यवस्था बिल्कुल न्यायपूर्ण नहीं है। जो लोग पहले से जज हैं, रिटायर करने वाले होते हैं, उन्हीं के हाथ में ताकत है। जिनका नाम पर्ची पर लिखकर दे देते हैं, वही अगला जज बन जाता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में। और जब तक ऐसी व्यवस्था रहेगी तो कोई गरीब परिवार का जज बनेगा क्या? नहीं बनेगा। और जो व्यवस्था, उस व्यवस्था का परिणाम है कि नहीं बन रहा है, और उसमें सिर्फ अति पिछड़ा दलित या महिलाएं ही जज नहीं बन रही, ऐसा नहीं है। जो व्यवस्था है वहां, उस व्यवस्था के तहत कोई गरीब परिवार का, ब्राह्मण परिवार का ही कोई नौजवान, कोई भूमिहार परिवार का नौजवान, कोई राजपूत परिवार का नौजवान भी पढ़ने में चाहे जितना तेज हो, अगर गरीब परिवार से आता है, कोई पहुंच नहीं है उसकी, पैरवी नहीं है उसकी, तो वह भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज नहीं बन सकता है। आज यही व्यवस्था है, और इसी का परिणाम है कि देश भर में सिर्फ 300 साढ़े 300 परिवार के लोग ही अधिकांशतः सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज बन रहे हैं। हमने इस व्यवस्था के खिलाफ उस वक्त भी आवाज उठाने का काम किया था, और याद होगा 2018 में हमारे प्रधानमंत्री जी का ध्यान उस पर गया था, और भारत की सरकार ने निर्णय लिया उस व्यवस्था में परिवर्तन आवश्यक है। परिवर्तन उस वक्त पार्लियामेंट से किया भी गया, लेकिन इतनी बड़ी संस्था है सुप्रीम कोर्ट, इतनी ताकतवर संस्था है कि कई बार भारत सरकार के निर्णय को भी बदल देती, और बदल दिया। पार्लियामेंट से पारित हुआ, भारत की सरकार ने हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कुछ नई व्यवस्था लाई सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज बनाने की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जज साहब ने एक कलम से खारिज कर दिया और कहा कि हम इसको नहीं मानते। अब समझिए कितनी बड़ी संस्था है। भारत सरकार के निर्णय को भी पलटने की ताकत उसके पास है, संविधान ने उनको दिया है। तो इतनी बड़ी जो संस्था है, उस संस्था में जब तक दलित परिवार का व्यक्ति जज नहीं बन रहा है, जब तक अति पिछड़ा परिवार का जज नहीं बन रहा है, जब तक महिलाएं जज नहीं बन रही, जब तक गरीब किसी जात का हो जज नहीं बन रहा है, तब तक यह व्यवस्था अन्यायपूर्ण है कि नहीं है अन्यायपूर्ण। तब तक पूरे तौर पे अन्यायपूर्ण है। और हम उस वक्त भी इस मांग को उठाते थे, और आगे आने वाले दिनों में बिहार में जितनी ताकत उपेंद्र कुशवाहा को मिलेगी, किसी भी रूप में इन सवालों को लेकर उपेंद्र कुशवाहा हमेशा मजबूती से आगे भी सवाल उठाता रहेगा। हम आपको बताना चाहते हैं, तो इन तमाम मुद्दों को लेकर आगे बढ़ने का काम करना है। इसलिए आप सब लोगों से हम ताकत मांगने आए, आप सब लोगों से आग्रह करने आए। जब जब जरूरत पड़ी है आपने ताकत देने का काम किया, जब जब जरूरत पड़ी है आपने ताकत देने का काम किया। हमारा ध्येय नहीं है, जैसा कि हमने प्रारंभ में भी कहा, कि कौन व्यक्ति यहाँ से मेंबर पार्लियामेंट हो जाए, ध्येय हमारा नहीं। हम तो 40 में 40 पूरे प्रदेश में हमारी पार्टी का फैसला है कि बिहार में 40 में 40 लोकसभा की सीटें हैं। तमाम जगह हम अपनी तैयारी करें, हमारी पार्टी का संगठन हर जगह मजबूती से खड़ा हो, ताकि गठबंधन में जहां जहां हमारी पार्टी की ओर से उम्मीदवारी होगी वहां उनको जिताने का काम हमारे लोग करेंगे, और जहां जहां एनडीए गठबंधन में दूसरे दलों की ओर से उम्मीदवारी होगी वहां भी मजबूती से उनको जिताने का काम हमारे लोग करेंगे। उस हिसाब से 40 में 40 जगह हमारी तैयारी। हम वैसे लोगों में नहीं, हमको मिला तो ठीक,
और नहीं मिला तो पहाड़ टूट गया। अरे भैया, प्रधानमंत्री बनाना है नरेंद्र मोदी जी को, तो यहाँ एनडीए गठबंधन में किसी पार्टी का उम्मीदवार होगा वह जीत कर जाएगा। कुल मिला जुला कर पूरे बिहार में 40 में 40 जीत कर जाएगा, तभी तो नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। इसलिए कुछ लोग हमारे बीच के भी नौजवान फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से अनाप शनाप लिखते रहते हैं। भैया, अनाप शनाप मत लिखो। अनाप शनाप लिखोगे तो देर सवेर तुम्हारा भी नुकसान होगा, समाज का नुकसान होगा, सबका नुकसान होगा। ऐसे नहीं राजनीति होती है। राजनीति में सबको ले चलना पड़ता है, ले चलना चाहिए। अगर सबको ले चलने की सलाहियत जिसमें नहीं हो, उसको राजनीति में नहीं रहना चाहिए। अपने स्वार्थ से ऊपर उठने की सलाहियत जिसमें नहीं हो, उसको राजनीति में नहीं रहना चाहिए। हाँ, जो लोग हैं, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा भी होती है, रहनी चाहिए व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, लेकिन जहां चुनाव करना हो, चुनना हो कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और समाज की इच्छा आकांक्षा दोनों में जब टकराव हो तो समाज की इच्छा आकांक्षा को ऊपर रखना चाहिए, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को पीछे रखना चाहिए, पीछे रखना चाहिए। इसी मकसद से, इसी तरह से राजनीति होती है। और तभी ऐसा होगा, तभी जाकर आपका भी कल्याण होगा, समाज का कल्याण होगा, राज्य का कल्याण होगा, देश का कल्याण होगा। तब जाकर अच्छा समाज बनेगा, तब जाकर अच्छा समाज बनेगा। तो आज की तारीख में इसी मिशन को लेकर हमारी पार्टी आगे चल रही है। समाज के तमाम जाति धर्म के लोगों को जोड़ते हुए आगे बढ़ना है। और जो न्याय से वंचित लोग हैं, जो लोग भी, उनको कैसे न्याय मिले, सत्तानुचित भागीदारी उन तमाम लोगों को कैसे मिले, इस बात के लिए कोशिश करना है। तो आप सब लोगों से यही आग्रह है कि हम सब लोग इसी रास्ते पे आगे चलेंगे। तो आप सब लोग मिलकर हमारा साथ दीजिए, सहयोग कीजिए। तमाम जाति धर्म के लोग आज इस कार्यक्रम में आप उपस्थित हैं, मैं सब लोगों से कहना चाहता हूँ। और जो लोग नहीं भी उपस्थित हैं, आपके माध्यम से मैं इस जिला के तमाम लोगों से, तमाम जिला वासियों से आग्रह करना चाहता हूँ कि आप सब लोग मिलकर साथ दीजिए, सहयोग कीजिए और एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार को भारी मतों से जिताकर भेजने का काम कीजिए, ताकि नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बन पाए। और नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें अब कोई कंफ्यूजन भी बहुत नहीं है, बहुत कंफ्यूजन नहीं है। निश्चित रूप से बनेंगे, तो बनेंगे तो उस समय जिन मुद्दों की चर्चा हम कर रहे हैं, हमारी पार्टी इन मुद्दों को लेकर उस समय भी आपकी आवाज को वहां तक पहुंचाने का काम करेगी। हम आपसे वादा करते हैं, इसके लिए ताकत हमको चाहिए, ताकत चाहिए। पूरा पूरा भरोसा है आप सब लोगों के ऊपर, विश्वास है कि सब लोग मिलकर ताकत जरूर दीजिएगा। और आगे आने वाला दिन पूरे बिहार के लिए अच्छा होगा, देश के लिए अच्छा होगा, सबके लिए अच्छा होगा। अंत में जिन साथी मित्र ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया, दिन रात मेहनत की है, बहुत सारे लोग जिनको मैं व्यक्तिगत रूप से देख रहा हूँ, सब लोगों ने मेहनत की है। तो आप सब लोगों की मेहनत का परिणाम है इतना अच्छा कार्यक्रम हो गया। तो आप सभी लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग इस कार्यक्रम में आए, उनके प्रति भी बहुत बहुत आभार। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद। मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।